दिवस पे हमने उस चीज को रिकॉल किया है और मैंने भी आज बुजुर्गों से जितने यहाँ पे थे उनको 100 रुपए से उनको सम्मानित किया है। ये हमारा एक नैतिक दायित्व भी बनता है क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जनक चौधरी देवीलाल जी रहे और उन्होंने ये पार्टी नहीं एक विचारधारा बनाई, जिस विचारधारा के तहत हरियाणा प्रदेश का कैसे भला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, उन्होंने सभी को एक मुट्ठ जोड़ने के लिए ऐसी नीतियां बनाई। आपने देखा बुजुर्गों को मान और सम्मान जब उन्होंने लागू किया तो उन्होंने कतई कहीं पे ये नहीं लिखा कि आय के आधार पे इसकी छंटनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जो 60 साल से बड़ी उम्र का हो जाए वो बुजुर्ग सम्मानित है, उनको सम्मान दिया और समान रूप से इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं थी। आज भी विभिन्न पार्टियों में हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी बनाई हुई नीतियों का फायदा आज हर बुजुर्ग उठाता रहा। उनकी इस पेंशन को लेके भारतीय जनता पार्टी की 10 साल से ये कोशिश थी कि कैसे ना कैसे करके बुजुर्गों की पेंशन को काटा जाए। मनोहर लाल जी खट्टर ने तो ये कह भी दिया था कौन से बूढ़े नौकरी करते हैं कि जो इनको पेंशन मिले, लेकिन अभय सिंह जी चौटाला ने इस संघर्ष को जारी रखा और जब जिस सरकार ने बुजुर्गों के इस पेंशन को काटने की या इसको आय के आधार पे करके कोई बहाना बना के उनसे छीनने का प्रयास किया, तब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी मैदान में उतरी। उसी बात को लेकर 20 फरवरी का दिन हमने निश्चित किया था कि जो घोषणा सरकार के द्वारा की गई थी कि बुजुर्गों की पेंशन आय के आधार पे कर दे, जिनके पास मैं कहूं गाड़ियां हैं, घर में गाड़ियां तो देख ली, बच्चे तो देख लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि बुजुर्ग को कोई पैसा देता भी है कि नहीं देता है। ये बातें सारी जो है इस बात को इंडिकेट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि बड़ा बुजुर्ग उसका सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बात के लिए अभय सिंह जी चौटाला ने एक कदम उठाया। 20 फरवरी का दिन हमने निश्चित किया था, चंडीगढ़ हेडक्वार्टर पे हम प्रदर्शन करते, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ने हमारी बात को माना। इसके लिए मैं एक धन्यवाद भी करना चाहती हूँ कि जो 3200 रुपए पेंशन जो है बुजुर्गों को देने का जो घोषणा की है, जो इम्प्लीमेंट भी हुए हैं धड़ाधड़। हमारे बुजुर्ग अभी बता रहे थे मेरे तो 3 महीने की पेंशन आ गई, 4 महीने की पेंशन आ गई, तो इस बात को बताता है एक आदमी को ये बोलो नहीं क्या 5 महीने की पेंशन और रुके खड़ी थी। तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की मंशा कहीं ना कहीं खराब थी, लेकिन अब वो सिंह जी चौटाला की ये जीत है। इस जीत के लिए मैं सारे हरियाणा प्रदेश के बुजुर्गों को मैं बधाई देने के लिए आज यहाँ पहुंची हूँ। मेरे पत्रकार भाइयों से भी मैं गुजारिश करूंगी, आपने समय समय पे हमें मजबूती प्रदान की है, तो आज आप सब भी लड्डू जरूर खा के जाइएगा। सुधाना जी, भाजपा पेंशन के मामले में तो बैकफुट पे आई हुई। एक और मामला, जैसे ये चुनाव हुए, भाजपा को अकेले बहुमत मिला तो इन्होंने ज्वाइनिंग बंद कर दी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जैसे ही आपकी पार्टी में बड़े बड़े नेता इनेलो में आना शुरू हुए तो हाल ही में इन्होंने ज्वाइनिंग कमेटियां भी बढ़ा दी हैं और ज्वाइनिंग भी शुरू करवा दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनकी नीतियां आप अगर देखेंगे धरातल पे जाके तो धरातल पे कोई भी काम नहीं, ये सिर्फ 2 लोगों के लिए काम करती है, अडानी और अंबानी। धरातल पे लोगों का, गांव ग्रामीण अंचल में लोगों का इनको कोई सरोकार नहीं है और ये सिर्फ दिखावा करते हैं, घोषणाएं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से लोग जो है, जनता, आम जनता की मैं बात करूंगी, मैं बड़े बड़े धनाढ्य जो है व्यापारियों की बात ना करके मैं एक आम छोटे व्यापारी की, छोटे दुकानदार की, महिला शक्ति की, गांव की और किसान की खास करके मैं बात करूंगी। तो ये आपने देखा होगा, किसान आंदोलन भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि जनता जो है अब इस मूड में है कि अब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेंगे। अभी चुनाव में 4 साल है, हमारी पार्टी के अंदर बड़े बड़े नेताओं की ज्वाइनिंग जो है इस बात को इंडिकेट करती है कि 2029 में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत मजबूती से और सरकार बनाने जा रही है। बहन जी, एक पार्टी में संपत सिंह वापस लौटे हैं, उसको लेकर रणजीत चौटाला जी ने एक टिप्पणी की है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बिल्कुल ये बताना चाहती हूँ, चौधरी देवीलाल जी ने एक विचारधारा दी है। ये पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है जिसमें हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो कितने बड़े हो, चाहे वो गांव का हो, सबको सम्मान और
आज तक अभय सिंह जी चौटाला ने कभी भी इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं किया। इस बात को बता, हम उनका ये कह सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनके सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आएगी। और जो आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी ने जो बात कही, इस बात का तो जवाब वो स्वयं दे सकते हैं जी। वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनकी बात का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन आपको ये जरूर कह सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में हर बड़े नेता का, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता का सम्मान बरकरार रहेगा। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने एक बार नहीं अनेक बार इस बात को बताया कि मुझे नेता से ज्यादा मेरा कार्यकर्ता प्यारा है। हम उसी नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं।